एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया हुआ है क्या 1.5 मीटर टॉल बॉय एक लड़का है जो कितना मीटर है 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है। और स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर एक टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसके आगे वो खड़ा है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के आगे खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, भाई अब ये लड़का यहाँ पे खड़ा है तो इसका आंख मान लिया यहाँ है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ पे समझ लीजिए कि अभी पहले जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, ठीक। ये लड़का का इस तरह से ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे हम लाइन। अब ये लड़का वॉक करते हुए यहाँ आगे आ गया है, ठीक है। मान लिया कि ये यहाँ पे आ गया। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है भाई जैसे जैसे उसके नजदीक यदि जाएगा तो ये एंगल तो बढ़ जाएगा, है ना, ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ 60 है, यहाँ पहले कितना था 30 डिग्री। अब यहाँ पे जब लड़का आ गया इस जगह पे तो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है जो वो वॉक किया है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। मान लीजिए कि ये x, ठीक है। और बिल्डिंग का हाइट मान लिया कि आपने x, ये h है, ठीक। और ये 1.5 है, नहीं, बिल्डिंग का हाइट आपका दिया हुआ है 30 मीटर, है ना। बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है इसमें 30 मीटर, हाँ, ठीक है। तो ये बिल्डिंग का हाइट पूरा यहाँ से लेकर के ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कितना दिया हुआ है 30 मीटर, इस तरह से 30 मीटर है। तो उसमें से ये 1.5 मीटर जो लड़का का हाइट है ये भी तो माइनस हो जाएगा 1.5 मीटर। तो कितना बचेगा भाई, ये इधर बच गया, यहाँ से लेकर के इधर आपका 28.5 मीटर, ठीक। अब इसका नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है, इस तरह से। अब क्या निकालना है, ये x निकालना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में लेते हैं हम, मान लिया कि ये वाला x है तो ये भी x ही होगा, है ना। और फिर इस ट्रायंगल में ले लेंगे, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लिखा करो, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल में ही जो है क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक लगता है, अप्लाई होता है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल लिखा करो। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 6 है एंगल ट्रायंगल ABC में क्या tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ठीक है। AB आपके पास है 28.5 मीटर और BC आपको पता नहीं। tan 60 डिग्री कितना होता है √3 28.5 अपॉन BC, एक BC इधर ले जाते हैं और √3 नीचे ले आते हैं। अब क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल
राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABD में, ABD में, ठीक है, क्या होगा, फिर से ले लीजिए इसमें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD, या आप लिख सकते हैं AB के जगह पे 28.5 मीटर और BD कितना है, x प्लस BC, x हमें निकालना है। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 और x प्लस BC इतना मीटर, ठीक है। इस तरह से x प्लस BC को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x प्लस BC इज इक्वल टू 28.5 और ये अंडर रूट जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर ये, ठीक है। BC आपके पास ये है, क्या है ऊपर में इक्वेशन में, BC है 28.5 बाई √3 ले लेते हैं इसे, तो x आपको निकालना था वो निकल जाएगा। BC आ गया यहाँ पे 28, या सीधे पहले क्या करते हैं BC को माइनस कर देते हैं, x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस BC, क्या है यहाँ पे 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3 मीटर। एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम हो गया √3, 1 से डिवाइड कर दिया, √3 को √3 आया, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 28.5 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा ना, और माइनस √3 से डिवाइड किया, √3 को 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 28.5। इस तरह से आपके पास क्या आ गया, दोनों में से ये 28.5 वो कॉमन ले लो, यहाँ बचा 3 माइनस यहाँ 1, ठीक है, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है मल्टीप्लाई, तो ये 1 बच गया। तो इस तरह से अपॉन में √3 आपको ये जो है आ गया 2 आ गया यहाँ पे, 3 माइनस 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 से तो 57 आ गया √3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 57 √3 अपॉन में 3 √3 इंटू √3 3 काट दीजिए 19 √3, जो कि आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि आप ये लड़का जो है कितना डिस्टेंस चला था, x इक्वल टू 19 √3 मीटर बिल्डिंग की तरफ चला, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो गया। दैट्स ऑल।